Good morning, students. Yesterday we read that Evans was going to face an exam and his teacher wished him good luck. Although at the same time the teacher told him that he was not sure that Evans would be successful in it. But Evans said that he would surprise everyone. Here we know that Evans was although he was going to face an exam the next day, but what did he mean when he said that he would surprise everyone? It may be that he was saying that would surprise everyone by running away. Let us check it. What did he mean? We left here in this point. On this point, I may surprise everybody. Let us start from here. At 8:30 the following morning, Evans had a visitor. Two visitors, in fact. Two officers came in his cell. And what did he do at that time? He hid his grubby means dirty string vest into his equally grubby trousers. उसने अपने वेस्ट को अपने ट्राउजर्स में छुपा लिया एंड स्टूड अप फ्रॉम हिज बंक स्माइलिंग चीयरफुली. Morning, Mr. Jackson. Good morning, Mr. Jackson. This is indeed an honor. It is an honor that you yourself has come to my cell. तो जैक्सन सीनियर ऑफिसर है और वो आया है. तो इसमें इसका मतलब है कि देयर वाज समथिंग स्पेशल. दैट्स व्हाई इवान सेड इट वाज इंडीड एन ऑनर दैट ही हिमसेल्फ हैड कम. जैक्सन वाज द सीनियर प्रिजन ऑफिसर ऑन डी विंग एंड ही एंड इवांस हैड ऑलरेडी बिकम वॉर्म एनिमीज. एनिमीज तो उनको बनना ही था बिकॉज दे वर डूइंग थिंग्स ऑपोजिट टू ईच अदर्स इंटरेस्ट. वन Evans was trying to run away and Jackson was trying to catch him. So they could be enemy. At Jackson's side stood Officer Stephens, a burly, surly looking man. Burly, surly means strong and arrogant, rude looking man. And his name was Stephens. Only recently recruited to the profession. हाल ही में रिक्रूट हुआ है वो, हाल ही में जॉब लगी है उसकी. सो स्टीफन्स इज़ आ न्यू ऑफिसर. न्यू ज्वाइनिंग हुई है उसकी, बट दिखने में वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड रूड है, बहुत ही सख्त है. जैक्सन नोडिड कर्टली. कर्टली मीन्स इमोशनलेसली. एंड हाउ इज़ योर आर लिटिल आइंस्टाइन दिस मॉर्निंग देन. एंड ही आस्क्ड अबाउट इवांस बट ही addressed him saying that he is Einstein. Wasn't he a mathematician, Mr. Jackson? Now it is Evans who is asking कि वो मैथमेटिशियन था क्या आइंस्टीन. आई थिंक ही वॉज अ Jew, मिस्टर जैक्सन. वो एक Jew था. मिस्टर जैक्सन को वो खुद ही बोल रहा है, खुद ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या वो मैथमेटिशियन था. मुझे लगता है वो एक Jew था. Ivan's face was unshaven and he wore a filthy looking red and white bobble hat upon his head. He was wearing a bobble hat. Bobble hat is छोटे बच्चे को सर्दी से बचाने के लिए हैट पहनाया जाता है, जिसके ऊपर टॉप में एक चोटी टाइप का कुछ होता है और उसमें बिल्कुल एंड में उस चोटी के कुछ गोल गोल लगा होता है लट्टू टाइप की कोई चीज़. वो थोड़ा सा बच्चे को थोड़ा सा फ़नी बनाने के लिए होता है. दिस काइंड ऑफ हैट ही वॉज वियरिंग. गिव मी अ चांस मिस्टर जैक्सन. आई वॉज जस्ट गोइंग टू शेव व्हेन यू बस्ट इन. बस्ट इन मीन्स केम इन रैपिडली. तुम जब अंदर आए तो मैं सेव करने ही जा रहा था, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दो. आई विल शेव इन अ लिटिल वाइल. सो इट इज़ इवांस हु इज़ सेइंग दिस. विच रिमाइंड्स मी. जैक्सन टर्न्ड हिज आइज ऑन स्टीफन्स. जैक्सन वॉन्टेड टू से समथिंग. जैक्सन को कुछ याद आ गया इस बात के. इवांस ने जैसे ही बोला कि वो शेव बनाने वाला है, तो जैक्सन को कुछ याद आया और वो स्टीफन्स को बोल रहा है मेक श्योर यू टेक हिज रेजर आउट ऑफ द सेल
when he has finished scraping that ugly mug of his, ugly face of his. सो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसने स्टीफन्स को, भाई इसका रेजर ले लेना, क्लियर, समझे। वन ऑफ दिस डेज ही विल डू अस ऑल अ फेवर एंड कट हिज ब्लडी थ्रोट, कहीं ऐसा ना हो कि अपना गला काट ले और हम पर भला कर दे, हमारा भला कर दे। इट इज़ अ कमेंट ऑन इवांस, ऐसा करने वाला है नहीं वो, सभी को पता है। और जैक्सन इसीलिए कह रहा है कि हम पर भलाई कर दे, अपने आप को मार ले ये रेजर से, सो टेक दिस रेजर अवे। For a few seconds, Evans looked thoughtfully at the man standing ramrod straight in front of him. Ramrod straight means बिल्कुल कॉन्फिडेंटली खड़ा हुआ था अकड़ करके। कौन? जैक्सन। उसकी तरफ इवांस ने घूर के देखा। Without blinking his eyes, a string of Second World War medals proudly paraded over his left breast pocket. Mr. Jackson. So Mr. Jackson की पॉकेट के ऊपर उसके मेडल्स लगे हुए थे, जो उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत अच्छे कारनामे करके पाए थे। सो वो लगे हुए थे और इवांस को गुस्साया हुआ था और वो उसकी तरफ देख रहा था। वॉज इट यू हु टुक माई नेल सीजर्स अवे? इवांस हैड ऑलवेज वरीड अबाउट हिज हैंड्स। इट वॉज इवांस हु आस्क्ड कि क्या तुमने मेरी नेल सीजर्स ली है? एंड योर नेल फाइल टू। भाई नेल सीजर्स ही नहीं, मैंने तुम्हारी नेल फाइल भी ली है। नेल फाइल इज़ अ काइंड ऑफ इक्विपमेंट जिससे नेल्स को रब करके शेप दी जाती है। एंड दीज ऑल थिंग्स कुड बी यूज्ड एज वेपन्स बाय इवांस, दैट्स वाई मिस्टर जैक्सन हैड टेकन देम अवे। लुक फॉर अ मोमेंट, एंड वाई डिड दे टेक देम अवे? बिकॉज समवन वॉज गोइंग टू टेक हिज एग्जाम. It may be that Evans used those weapons against that invigilator. तो उनको वो सारी चीज़ें लेनी थी, कहीं उनको हथियार के तौर पर इस्तेमाल ना कर ले वो। Look, for a moment Evans' eyes smoldered. Evans' eyes were red dangerously because of anger when he got to know that his nail file and nail scissors had been taken by Jackson. But Jackson was ready for him. How was he ready? ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नर इवांस, मैंने इसलिए लिए क्योंकि गवर्नर्स के ऑर्डर थे। ही लीन्ड फॉरवर्ड एंड लियर्ड, वो आगे झुका और अपनी आवाज़ को थोड़ा सा कंटेम्पचुअस करते हुए बोला, उसको चिढ़ाते हुए बोला। हिज वॉइस ड्रॉपिंग टू अ हार्श कंटेम्पचुअस विस्पर। यू वॉन्ट टू कंप्लेन करना चाहते हो? घृणात्मक आवाज़ में बोला वो, थोड़ी सी उसको खिंचाते हुए बोला। इवांस shrugged his shoulders lightly. The crisis was over. Means there was a situation they could start arguing with each other, but Evans shrugged his shoulders and he didn't say anything. You have got half an hour to smarten yourself up, Evans, and take that bloody hat off. Me? That? Evans put his right hand lovingly on top of the filthy woolen and smiled sadly. You know, Mr. Jackson, it is the only thing that has ever brought me any sort of luck in life. Kind of lucky charm, if you know what I mean. And today I thought, well, with me, exam and all that. Means Mr. Jackson wanted him to put off that hat which Evans was wearing, and that's why he ordered him to do the same. But Evans said that hat was very lucky for him, and today he needed the luck because he was going to appear in an exam. So it was very, very important for him to have his lucky charm with him. So he explained this. Buried somewhere in Jackson was a tiny core of compassion, and Evans knew it. इवांस को पता था कि भाई जैक्सन भी कंपैशनेट है, फेलो फीलिंग है उसके अंदर, और इस बात को ध्यान में रखते हुए उसने ये बात बोल दी जैक्सन को। सो जैक्सन कुड नॉट डिनाई हिम। जस्ट दिस वंस देन शर्ली टेम्पल, इफ देयर वॉज वन थिंग दैट जैक्सन जेन्युइनली लॉथ अबाउट इवांस, इट वॉज हिज लॉन्ग वेवी हेयर एंड गेट शेविंग। उसने कहा सिर्फ एक बार, सिर्फ इस बार ये कर सकते हो तुम, शर्ली टेम्पल,
उसको शर्ली टेम्पल बोल करके संबोधित कर रहा है. शर्ली टेम्पल माइट बी अ पर्सन हु वुड बी बिलीविंग इन दीज काइंड ऑफ लकी चार्म्स. सो उसके साथ कंपेयर करते हुए बोला और कह रहा है कि चलो जल्दी सेव करो. At 8:45 the same morning, the Reverend Stuart McLeary left his bachelor flat in Broad Street and stepped out briskly towards Carfax. The person who had to invigilate during the exam was Reverend Stuart McLeary. और वो अपने फ्लैट से निकल गया, काराफैक्स की तरफ चल पड़ा वो. The weatherman reported temperatures considerably below the normal for early June, and a long black overcoat and a shallow crowned clerical hat provided welcome protection from the steady drizzle which had set in half an hour earlier and which now spattered the thick lenses of his spectacles. तो वेदर की कंडीशंस बता दी है. आधा घंटे पहले बरसात शुरू हुई थी और वो बरसात की बौछारें जो हैं उसके स्पेक्टिकल्स पर भी गिर रही थी. उसके हैट ने उसको प्रोटेक्ट कर लिया था बरसात में भीगने से. In his right hand he was carrying a small brown suitcase which contained all. So he was wearing that overcoat and the hat which were protecting him from the rain. So he was having a brown suitcase which contained all that he would need for his morning duties. What was included in it? A sealed question paper envelope, a yellow invigilation form, a special authentication card from the examination board, a paper knife, a Bible. Why was Bible needed? Because he had to preach on the book of Ruth. एक एसोसिएशन को उसे प्रीच करना था. He was to speak to the women's guild that afternoon on the book of Ruth and current copy of Church Times. So ये सारी चीज़ें उसके पास थी उसके सूटकेस में और वो निकल पड़ा कहाँ के लिए? इनविजिलेशन की ड्यूटी को पूरा करने के लिए. तो रिमेंबर दिस नेम, स्टुअर्ट मकलेरी. Reverend means respectable. So this is a title given to the minister, parsons, these kind of people who are given positions in church. या फिर कोई और सम्मान के लायक कोई व्यक्ति है उसके नाम से पहले लगा दिया जाता है तो इट मीन्स रिस्पेक्टेबल. तो मकलेरी का नाम ये आपको याद रखना है. इसको इन्विजिलेशन की ड्यूटी दी गई है और ये निकल गया है 8:45 पे. The 2-hour examination was scheduled to start at 9:15 a.m. So he left his flat half an hour earlier before the examination started. Okay, my dear students, it is enough for today. We'll resume from this point tomorrow. Till then, take care. Bye.